आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। डिस्कस करेंगे 30 अगस्त का पहला एडिटोरियल। और उससे पहले बता दूं कि आशीष क्लासेस एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें। यहाँ पर काफ़ी सारे पेड कोर्सेज हैं जिनमें लेटेस्ट कॉमन एरर प्रैक्टिस बैच यहाँ पर उपलब्ध है, जो कि 5 सितंबर से पहले बाई करने पर 499 में अवेलेबल है। उसके बाद ये प्राइस होगा 649। ठीक है, तो ये डिस्क्रिप्शन सारा वहाँ पर मिलेगा, डेमो वीडियो वहाँ पर मिलेगा, वो जाके देखिएगा। साथ ही ग्रामर के कोर्स अगर आपको बाई करना हो तो आपको यहाँ मिलेगा। ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, वो आपको मिलेगा। तो इंग्लिश का ओवरऑल इंप्रूवमेंट आप इस ऐप के थ्रू कर सकते हैं। आज के एडिटोरियल में जो वर्ड्स हैं पहले उनको देख लेते हैं। एक वर्ड है इम्यून। इम्यून एक एडजेक्टिव है। एक बात ध्यान रखिएगा, इम्यून के साथ में फ्रॉम लगता है। ठीक है, ये भी लिख देता हूं मैं। इम्यून के साथ लगेगा फ्रॉम। ये एक प्रेपोजिशन, एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है अनअफेक्टेड, अप्रभावित, किसी चीज से प्रभावित ना होना। ठीक है, या फिर आप इसे कह सकते हैं अनअफेक्टेड के अलावा एग्जेम्प्ट। दूसरा शब्द है फ्रॉट। फ्रॉट वैसे एक एडजेक्टिव होता है और फ्रॉट के दो मायने होते हैं। एक होता है फ्रॉट जिसके साथ विद लगता है, तो उसमें फ्रॉट विद का मतलब फुल ऑफ या फिल्ड विद ये सब होगा। और यहां जो इस एडिटोरियल में यूज किया गया है वो यूज किया गया वरिंग के रूप में। वरिंग या डिफिकल्ट, जो चिंता का कारण बनता है, जो चिंतित कर देने वाला है, मुश्किल है, उसे कहा गया है। सैल्विज एक वर्ब है, इसका मतलब सेव है, या इसको आप रेस्क्यू भी कह सकते हो, बचाना। सेव या रेस्क्यू, सैल्विज। बियरिंग ऑन ये एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है बियरिंग ऑन, प्रभाव डालना, टू बी अफेक्टेड या टू हैव इफेक्ट, प्रभावित करना, प्रभाव डालना, टू हैव इफेक्ट। एक है अंड्यूलेटिंग, ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है वेवी, लहरदार, जैसे लहरें होती हैं ऊपर नीचे वैसे, या फिर जिग जैग कहा जा सकता है। प्रेमिस ऑन एक फ्रेजल वर्ब है, ये काफी बार आ चुका है पहले भी। इसका मतलब है टू बेस ऑन, आधारित होना। और एक है इनविजिज, ये शायद पिछला एडिटोरियल था 27 अगस्त का, उसमें भी हमने डिस्कस किया था। इनविजिज का मतलब ये एक वर्ब है, इसका मतलब है फोरसी या फिर प्रेडिक्ट। फोरसी या प्रेडिक्ट मतलब भविष्य के बारे में पहले से ही आकलन कर लेना, पहले से ही अनुमान लगा लेना, वो सब चीजें हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उसका स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज के एडिटोरियल का टाइटल दे रखा है फाइन लाइन। ठीक है, फाइन लाइन का मतलब है एक बारीक सा, एक अंतर, एक बारीक सी लाइन है कि आप किस साइड जाना चाहते हैं। एक बारीक लाइन है, इस साइड या इस साइड। यह हिमालयन रीजन उत्तराखंड है, उसके बारे में आर्टिकल है। वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चलते हैं और उसके चलते वहाँ पे बहुत सारी देखो समस्याएं भी है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के चलते वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो बात करती है सरकार, उसके चलते वहाँ पे कई बार एवेलेंस का सामना करना पड़ता है, कई बार लैंड स्लिप हो जाती है और बहुत भारी भरकम नुकसान पहुँचता है। अगर आप जल संसाधन मंत्रालय से पूछते हैं तो वो कहते हैं कि ये गलत है। अगर आप वही जो बिजली विभाग है उससे पूछते हैं तो कहते हैं कि ठीक कर रहे हैं क्योंकि बिजली निर्माण का काम हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। कई बार सरकार इन बातों को मान भी लेती है, कई बार एक्सपर्ट्स के सुन के सरकार इनको कंटिन्यू करती है प्रोजेक्ट्स को। तो उसी को लेकर ये आर्टिकल लिखा गया है फाइन लाइन। अब जो हमारी अप्रोच रहती है उसको समझ लीजिए पहले, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता रहा हूँ। अप्रोच रहेगी कि आप हर एक स्लाइड में एक अंडरलाइंड पार्ट देखेंगे रेड कलर में, वो एक सब्जेक्ट है। उसकी वर्ब क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। जो आपको एक अलग कलर नजर आ रहा है ये वोकैबुलरी है, उसका हम डिस्कशन करेंगे। कुछ वर्ड्स आपको यहाँ बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, वैसे हम रिवीजन पहले ही देख चुके हैं कि जो पहले वर्ड्स आ चुके हैं उसको हम पहले देख लिया, अब उसका रिवीजन चलेगा। ये एक अप्रोच रहती है। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन होगा ही, हर एक स्लाइड में हम ट्रांसलेट करते चलेंगे। तो अगर आप इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन की सर्च में हैं तो ये तलाश आपकी यहाँ पूरी हो जाती है। एक सेशन जो 30-35 मिनट का ही होता है, लेकिन यहाँ पे वोकैबुलरी, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, ट्रांसलेशन, करंट अफेयर सब कुछ एक साथ मिल जाता है आपको जरूरत है तो केवल एंड तक सेशन को देखने की, और जैसे जैसे बताता चलो उन सब चीज़ों को नोट करते चलें। और सेकंड जो नेक्स्ट सेशन हो आपका, व्हेनेवर यू जस्ट गो फॉर द नेक्स्ट सेशन, तो आपको रिवाइज करके आना है इसको।
ठीक है, दैट्स इट, इतनी सी अप्रोच है। ये आप करेंगे तो कंटिन्यू आपको अच्छे समझ में आएगा। एक लाइक और एक शेयर मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं, और जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो पूरी करूंगा निश्चित रूप से। आइए स्टार्ट करते हैं। द नीड यहाँ पे नाउन है क्योंकि डिटर्मिनर के बाद दे रखा है। नीड के साथ प्रेपोजिशन फॉर लगता है, ये ध्यान रखिएगा, नीड ऑफ नहीं हो कि नीड फॉर याद रखना। तो द नीड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मतलब है आधारभूत ढांचों का विकास, जैसे कि पानी की सुविधा करनी है, बिजली की सुविधा करनी है, सड़कें बनानी है, रेलवे लाइन बनानी है, तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में आता है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की आवश्यकता कहां पर? इन द हिमालयन रीजन, हिमालय क्षेत्र में। हिमालयन यहाँ एडजेक्टिव है, रीजन यहाँ नाउन है। रब्स अप, अब ये नीड जो है ये रब्स अप अगेंस्ट, रब्स अप अगेंस्ट ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है ये एक कॉन्ट्राडिक्ट करता है, खंडन करता है, या बिल्कुल कहें विरोधाभासी है। किस चीज के? द एनवायरमेंटल, पर्यावरणीय, इकोलॉजिकल, पारिस्थितिकी तंत्र संबंधित, चैलेंजेस, चुनौतियां, दैट दे पोज, जो कि वो प्रस्तुत करते हैं, पोज करते हैं। पोज का मतलब है रेज करना। ठीक, एक दो एरर्स हैं यहां पे ग्रामर की आज के इस एडिटोरियल में, उसको हम डिस्कस करेंगे। पहले समझ लीजिए एक बार फिर से इसका ट्रांसलेशन क्या है कि जो आवश्यकता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की इन द हिमालयन रीजन, हिमालय क्षेत्र में आधारभूत ढांचों के विकास की जो आवश्यकता है, वो आवश्यकता, इसकी वर्ब ये रब्स अप अगेंस्ट है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट करती है या विरोधाभासी है किसके? जो पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी तंत्र में जो चुनौतियां, जो एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल चैलेंजेस हैं, एनवायरमेंटल एडजेक्टिव है, इकोलॉजिकल एडजेक्टिव है, चैलेंजेस नाउन है। ठीक है, तो उनके अगेंस्ट है ये दैट दे पोज, जो वो प्रस्तुत करते हैं। अब ये दे जो है अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल चैलेंजेस के लिए है, तो ऐसा नहीं है, दे इसके लिए नहीं है। ये चैलेंजेस तो ये प्रस्तुत करते हैं, ये दे किसके लिए है? ये एक्चुअल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो होता है उनके लिए है। लेकिन आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो यहाँ पे सिंगुलर आ रहा है, ठीक है, इसलिए दे नहीं आना चाहिए, तो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है, या फिर आप कहें कि इसको इसने मान ही लिया ऐसे लेखक ने कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स को कंसिडर करके इसने दे यूज कर दिया यहाँ पे। तो आवश्यकता जो है हिमालय क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, वो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट करती है, खंडन करती है एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल चैलेंजेस, तो मतलब विरोधाभासी है इस चीज के। एक तरफ आपकी आवश्यकता है, दूसरी तरफ यहाँ पे चुनौतियां हैं, इसलिए कॉन्ट्राडिक्टरी है। और चुनौतियां कौन पेश करता है? ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये पेश करते हैं। ठीक है, द उत्तराखंड गवर्नमेंट हैज फॉर डिकेड्स इनविजिज्ड, इनविज का मतलब हमने देखा फोरसी या प्रेडिक्ट, देख सकते हैं नीचे। तो जो उत्तराखंड सरकार है इसकी वर्ब है हैज, फॉर डिकेड्स का मतलब दशकों से। ठीक है, तो अब देखो डिकेड से पहले कोई संख्या तो है नहीं, तो संख्या नहीं है तो डिकेड्स इसने कर दिया है यहाँ पे। तो कह रहा है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है, उत्तराखंड सरकार है, उसने दशकों से इन्विजिज किया है, परिकल्पना की है, किस चीज की? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। ये कौन से प्रोजेक्ट्स होते हैं? ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे पानी के द्वारा बिजली जनरेट करने का कार्य होता है। ठीक है, अगर पानी के द्वारा बिजली निर्माण का काम हो तो उसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक। तो उत्तराखंड सरकार ने दशकों से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को इन्विजिज किया है एज द वे फॉरवर्ड। किस रूप में? वे फॉरवर्ड के रूप में। वे फॉरवर्ड का मतलब है आगे का रास्ता या फिर सोल्यूशन, एक हल के रूप में, एक सोल्यूशन के रूप में। सोल्यूशन किस चीज का है? सोल्यूशन के साथ टू लगता है, सोल्यूशन जिस भी चीज का हो। सोल्यूशन है पावर द स्टेट, टू पावर द स्टेट। अब यहां पे टू, सॉरी एक प्रेपोजिशन नहीं है, ये यहां पे टू पावर इंफिनिटिव है। ठीक है, सोल्यूशन इसका मतलब है, लेकिन ये यहां पे सोल्यूशन इस चीज का नहीं, ये इसके लिए, ये एक उद्देश्य दे रखा है। पर्पज की जब बात करते हैं तो इंफिनिटिव आता है। पर्पज क्या है? टू पावर द स्टेट, कि इस राज्य को बिजली प्रदान करना। ठीक है, स्टेट कौन सा है? उत्तराखंड, इस कारण से द का प्रयोग है। प्रेमिस्ड ऑन, आधारित है, जो कि किस चीज पर? रीजन्स अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी। रीजन्स क्षेत्र, क्षेत्र कौन सा? उत्तराखंड वाला, हिमालय क्षेत्र। अनड्यूलेटिंग का मतलब जिगजैग या वेवी होता है, लहरदार, इस प्रकार का क्षेत्र। ये जो उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए बता रखा है। टोपोग्राफी का मतलब होता है स्थलाकृति, किस प्रकार की वहां पे लैंड स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं टोपोग्राफी। एक बार फिर समझिए, उत्तराखंड सरकार ने दशकों से परिकल्पना की हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स की, किस रूप में? कि एक सॉल्यूशन है इस राज्य को बिजली प्रदान करने का, और यह आधारित है किस पर? रीजन के अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी पर। ठीक है, अनड्यूलेटिंग यहां एडजेक्टिव है।
हावेवर, हालांकि, ये एक एडवर्सेटिव कंजंक्शन या फिर एक एडवर्ब के रूप में काम आता है, लेकिन यहां पे कंजंक्शन। हालांकि द राइजिंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नाउन है, राइजिंग एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, दैट डिटरमिनर है। जो राइजिंग फ्रीक्वेंसी है, जो बढ़ती हुई आवृत्ति है, किसकी? इंटेंस रेन्स की। रेन बारिश, और बारिश कैसी? इंटेंस, काफी तेज बारिश, ठीक है। हालांकि जो बढ़ती हुई आवृत्ति है इंटेंस रेन्स की, हैज बीन कंट्रीब्यूटिंग, अब ये फ्रीक्वेंसी को देखकर हैज बीन आ रहा है, ये कंट्रीब्यूट कर रही है, कंट्रीब्यूट में टू लगेगा, ये योगदान दे रही है किस चीज में? से लैंड स्लिप्स, इससे जमीनें खिसक जाती हैं। लैंड का मतलब भूमि, स्लिप का मतलब खिसक जाना, चट्टान वगैरह खिसक जाए, लेकिन छोटी मात्रा के अंदर ये होता है। एवेलेंस का मतलब हिमस्खलन होता है, जैसे स्नो है और बहुत बड़ी मात्रा में स्नो अगर पर्वत से अलग होकर गिर जाए नीचे तो उसको बोलते हैं एवेलेंस, है ना। एंड द लॉस ऑफ लाइव्स, और जिंदगियां यहां पे खत्म हो जाती है, प्रॉपर्टी का यहां नुकसान होता है। तो कह रहे हैं हालांकि जो राइजिंग फ्रीक्वेंसी है बहुत ज्यादा मात्रा में यहां पे आवृत्ति रहती है, इंटेंस रेन्स की, काफी तेज बारिश जो होती है वो हमें करती रही है, कंट्रीब्यूट करती रही है, इसका योगदान रहा है किस चीज में? लैंड स्लिप्स का कारण बनी है ये बारिशें, और हिमस्खलन का कारण बनी है, इससे जिंदगियां चली गई हैं, प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, ठीक है। ऑल ऑफ दिस हैज ए बियरिंग ऑन, बियरिंग ऑन का मतलब प्रभाव डालना, बताया था। ऑल जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए आ सकता है, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन एज वेल। तो ये कह रहा है कि ऑल ऑफ दिस, ये जो जितना भी है, हैज अ बियरिंग ऑन, इसका प्रभाव है किस चीज पर? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, इन प्रोजेक्ट्स पर। तो इन सब का प्रभाव पड़ता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पर, बीइंग सिचुएटेड इन टेरन प्रोन टू, बीइंग सिचुएटेड होने के कारण, सिचुएटेड होने के कारण, ठीक है। किसमें? इन टेरन, टेरन का मतलब होता है एरिया, स्पेयर, क्षेत्र में। क्षेत्र कौन सा? जो प्रोन टू है। प्रोन का मतलब होता है लाइकली टू सफर, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोन का मतलब है लाइकली टू सफर, मतलब जिसकी सफर होने की संभावना है, ठीक है, प्रोन में टू लगेगा। तो कह रहा है ऑल ऑफ दिस हैज ए बियरिंग ऑन, इन सब का एक प्रभाव डालती है ये चीजें किस पर? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पर। कारण क्या है? क्योंकि ये उस क्षेत्र में स्थित है जो क्षेत्र प्रोन टू है, जो कि प्रभावित होता है, सफर होने की संभावना रखता है, किससे? एनवायरमेंटल शॉक्स, एनवायरमेंटल मतलब पर्यावरणीय, शॉक्स का मतलब झटके, बात समझ में आ रही है। एनवायरमेंटल एडजेक्टिव है, शॉक्स यहां पे नाउन है। तो ऑल ऑफ दिस, इन सब का प्रभाव पड़ता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पर। किस कारण से? क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र में है जो क्षेत्र यहां पे एनवायरमेंटल शॉक्स को सफर करने की संभावना रखता है। इन द आफ्टरमैथ, आफ्टरमैथ का मतलब रिजल्ट होता है, तो किसके परिणाम स्वरूप? तो इन द आफ्टरमैथ ऑफ द डिवास्टेटिंग केदारनाथ फ्लड्स, डिवास्टेटिंग का मतलब छत विछत करने वाली, डिस्ट्रॉय करने वाली एडजेक्टिव है। तो जब 2013 के अंदर केदारनाथ के अंदर बाढ़ आई थी, ठीक है, और वो बाढ़ कैसी थी? डिवास्टेटिंग थी, ये एडजेक्टिव बता रहा है, विशेषण है इसका, विशेषता बता रहा है। तो ये बाढ़ थी छत विछत करने वाली, ये बाढ़ थी विनाशकारी। तो 2013 में केदारनाथ में जो विनाशकारी बाढ़ आई थी, उसके बाद उसके परिणाम स्वरूप द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, ठीक है। क्या? अ हॉल्ट, हॉल्ट यहां पे नाउन है क्योंकि डिटरमिनर के बाद में है। हॉल्ट का मतलब क्या है? हॉल्ट का मतलब है ससेशन, CESSATION, या फिर आप इसे कह सकते हैं स्टॉप करना। तो इन्होंने कह दिया कि भी रोक दो टू हाइड्रो प्रोजेक्ट्स, जो जल संबंधी प्रोजेक्ट वहां पे चल रहे हैं उन सबको रोक दो, इन द अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर बेसिन्स, इन क्षेत्रों के अंदर, ठीक है। पेंडिंग अ रिव्यू ऑन वेदर दे एग्जासर्बेटेड द डैमेज, और एक यहां पे रिव्यू जो है पेंडिंग छोड़ दिया इन्होंने कि भाई एक पुनर्आकलन किया जाएगा, तब तक इसको एक बार पॉज लगाओ। हॉल्ट का मतलब पॉज, थोड़ा समय को रोक देने को बोलते हैं, अस्थायी तौर पर रोक देने को बोल सकते हैं कि थोड़े समय को रोको इनको, जो इन नदी के बेसिन क्षेत्र के अंदर ये चल रहा है इनको रोक दीजिए, और इसमें पेंडिंग, बाकी छोड़ते हुए, पेंडिंग छोड़ते हुए रिव्यू, पुनर्वलोकन को कहते हैं, ऑन वेदर दे एग्जासर्बेटेड डैमेज, कि क्या इन प्रोजेक्ट्स ने, ये देख इसके लिए आ रहा है, ये हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोनाउन है, कि क्या इन प्रोजेक्ट्स ने एग्जासर्बेट किया। एग्जासर्बेट का मतलब होता है वर्सन करना, बद से बदतर कर देना, द डैमेज, जो नुकसान पहुंचाता है इस बाढ़ से, ये उसके लिए डैमेज है, इस कारण से दे लग रहा है, डेफिनेट हो गया। तो इस नुकसान को क्या इसने और ज्यादा बदतर किया था, तो इसका रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद इसको फिर से शुरू करें, उससे पहले रोक लगाएं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था, ठीक है। द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ साल, इन पिछले कुछ सालों ने क्या किया है? देखा है कंसिडरेबल फ्रिक्शन। कंसिडरेबल का मतलब सिग्निफिकेंट है, बहुत ज्यादा है, सिग्निफिकेंट, ह्यूज। फ्रिक्शन का मतलब यहां पे ऑपोजिशन कह दीजिए, विरोध।
तो पिछले कुछ सालों ने काफी ज्यादा विरोध देखा है ऑन दिस इश्यू, इस मुद्दे पर, ठीक है। काफी ज्यादा विवाद रहा है इस मुद्दे को लेकर। मुद्दा कौन सा, कि ये जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है वहां पे रोक देने चाहिए, नहीं रोकने चाहिए। स्पेशली, विशेष करके, पर्टिकुलरली को बोलते हैं, बिकॉज, क्योंकि ये कंजंक्शन है। द फ्यूचर ऑफ हाइड्रो प्रोजेक्ट्स इज क्लोजली लिंक्ड टू, लिंक के साथ टू लगता है, लिंक टू का मतलब जोड़ा हुआ होना, कि भविष्य जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का वो बहुत ही नजदीकी से जुड़ा हुआ है, किससे, इस NMCG प्रोग्राम से, ठीक है। गंगा साफ करने के लिए एक अभियान चलाया था, गंगा नदी के स्वच्छता का अभियान चलाया था, उस प्रोग्राम से। पिछले कुछ सालों ने ये ईयर्स यहाँ पे नाउन हो गया, हैव सीन यहाँ पे इसकी वर्ब हो गई, कंसिडरेबल एडजेक्टिव है, फ्रिक्शन यहाँ पे नाउन है। तो पिछले कुछ सालों ने बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या देखा है, फ्रिक्शन देखा है, बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या देखा है, ऑपोजिशन देखा है, किस मुद्दे पर, इस इश्यू पर। दिस यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ, इश्यू यहाँ पे नाउन हुआ, ओन यहाँ प्रीपोजिशन हुआ, प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट लगता है, तो ये दिस इश्यू यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। स्पेशली, विशेष करके ये एडवर्ब है, बिकॉज कंजंक्शन है। द फ्यूचर, द डिटरमिनर है, फ्यूचर यहाँ पे नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे ऑफ का ऑब्जेक्ट है, इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, क्लोजली एडवर्ब है, लिंक्ड टू, ये लिंक्ड यहाँ पे वैसे एडजेक्टिव होगा, ठीक है। लिंक्ड टू द नेशनल प्रोजेक्ट, ये जुड़ा हुआ किससे है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इस मिशन, इस प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है। फॉर द हेल्थ ऑफ द रिवर, रिवर की हेल्थ के लिए, रिवर कौन सी, गंगा नदी की बात कर रहा है अभी ये, तो रिवर की हेल्थ के लिए इट मस्ट बी अलाउड, इसको अलाउ किया जाना चाहिए, टू फ्लो इम्पीडेड, कि ये बहती रहे, इम्पीडेड मतलब बिना कोई परेशानी के, बिना किसी बाधा के। इम्पीड जो होता है शब्द, इसका मतलब होता है ऑब्स्ट्रैक्ट करना, इम्पीड एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है ऑब्स्ट्रैक्ट करना, रुकावट डालना, ठीक है। अनइम्पीडेड का मतलब बगैर किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, बगैर किसी रुकावट के, ये इसके मायने हैं। तो फॉर द हेल्थ ऑफ द रिवर, तो रिवर की हेल्थ के लिए इट मस्ट बी अलाउड, तो इट यहां पे आ रहा है रिवर के लिए प्रोनाउन, मस्ट बी अलाउड पैसिव वॉइस हो गया, इसको अलाउ किया ही जाना चाहिए, मस्ट जोड़ देने के लिए काम में आता है। टू फ्लो अनइम्पीडेड, कि ये बहती रहे, और बहे कैसे, बिना किसी व्यवधान के। एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आर एन ऑब्स्टेकल, और कह रहा है कि ये हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट्स हैं ये क्या है, ये ऑब्स्ट्रक्शन है, ये ऑब्स्टेकल है। ऑब्स्टेकल का मतलब इंपीडिमेंट कह सकते हो, ऑब्स्ट्रक्शन कह सकते हो, रुकावट या बाधा को बोलते हैं। ऑब्स्टेकल यहाँ पे नाउन है क्योंकि डिटरमिनर के बाद में दे रखा है, ठीक है। आ गया जो अ कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स रेकमेंडेड, एक एक्सपर्ट की कमेटी थी, यहां पे एक कॉमन एरर का प्रश्न बनता है, काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। अ कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स रेकमेंडेड, एक एक्सपर्ट की कमेटी है, उसने सिफारिश करी, किसको सिफारिश करी, टू द कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट की बात, क्योंकि दया लग रखा है, हम डिस्कस किया, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था। तो एक एक्सपर्ट की कमेटी ने रेकमेंड किया सुप्रीम कोर्ट को, क्या, दैट ऑलमोस्ट ऑल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की, लगभग, ऑलमोस्ट मतलब यहां पे अधिकांश, जो सारे के सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं क्लियर्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन, जो कि सरकार ने अनुमति दे रखी है कंस्ट्रक्शन की, इन सारे प्रोजेक्ट्स को क्या कर दिया जाए, स्क्रैप कर दिया जाए, बी स्क्रैप्ड। अब आपको यहां पे ऐसा लगेगा कि भाई बी के पहले कोई वर्ब ही नहीं है, बी कैसे लगा दिया, तो एक्चुअल में ये यहां पे सब्जेक्टिव मूड है। तीन प्रकार के जो मूड होते हैं ना, उनमें से एक मूड यहां पे सब्जेक्टिव मूड दे रखा है। सब्जेक्टिव मूड होता क्या है, उसमें आपको मैं ये वाला जो एग्जांपल समझा देता हूं, कि जहां कहीं भी आपको ये रेकमेंड दे रखा हो, वर्ब रेकमेंड किया है, या फिर विश की है, या ऑर्डर किया है, इस प्रकार का कुछ दे रखा हो ना, तो आगे सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमेशा बेस फॉर्म लगती है, हमेशा V0 लगता है। यही कारण है कि बी जो है V0 है। काफी दिनों से जो स्टूडेंट जुड़े हुए उनको पता है कि V0 क्या है। V0 उस चीज का नाम है जिसके साथ में आप ING लगा सकते हो, तो बी के साथ में ING लग सकता है, बीइंग हो सकता है ना, तो इसलिए बी लगेगा, चाहे सब्जेक्ट कैसा भी हो। जैसे आप लोग हाइपोथेटिकल कंडीशन पढ़ते हैं कंडीशनल सेंटेंस में, जैसे आप कहते हो कि इफ ही वर अ किंग, यदि वह एक राजा होता, तो आप सोचते हैं कि ही के साथ में वर कैसे लग गया, तो वो एक्चुअल में उसकी विश है, वो हाइपोथेटिकल कंडीशन है, तो वो सब्जेक्टिव मूड है, वो इसलिए लग गया वर, क्योंकि वहां पे आपको एक बहुवचन क्रिया जो है उसका प्रयोग हमें करना पड़ता है सिंगुलर की जगह पे, वो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखिए। V0 बेस फॉर्म का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखिए, तो वो वहां पे वर इसलिए लगता है। अब हालांकि आप सोचोगे कि सर वर के साथ तो ING लगता नहीं है, तो बेस फॉर्म लगानी है, प्लूरल फॉर्म लगानी है, ये ध्यान रखिए। वर वहां पे लगती है वॉज के स्थान पे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर ही क्यों ना हो। ऐसा ही अगर मैन वर्ब लगानी हो आपको, तो भी प्लूरल लगाएं, फर्स्ट फॉर्म लगाएं, उसके साथ एस और एस ना लगाएं। रिपीट कर रहा हूं, ये कह रहा है कि भी कमेटी के एक एक्सपर्ट की कमेटी थी, उसने कोर्ट को रेकमेंड किया कि लगभग सारे के सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो कि गवर्नमेंट के द्वारा क्लियर किए गए हैं, उनको अनुमति दी गई है कंस्ट्रक्शन के लिए, उनको स्क्रैप कर दिया जाए। अब ये स्क्रैप करना क्या है, यहां पे स्क्रैप करने का मतलब है टू गेट रिड ऑफ या डिस्कार्ड।
या डिस्कार्ड, कि उनको बंद कर दिया जाए, एक प्रकार से स्क्रैप का मतलब हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, डिस्कार्ड का मतलब बीच में बंद कर दिया जाए उसको, है ना। तो जो चीज आपके लिए आवश्यक नहीं है, जो आपको लगता है कि ये अननेसेसरी है, उसको बीच में ही छोड़ देना, उसको हटा देना, उसको बोलते हैं स्क्रैप करना। प्रोपोनेंट्स, प्रोपोनेंट्स का मतलब होता है एडवोकेट, समर्थक, चैंपियन भी कह सकते हो, किसी कोज को सपोर्ट करने वाले को चैंपियन भी कहा जा सकता है। तो प्रोपोनेंट्स ऑफ 6 दीज प्रोजेक्ट्स, तो कह रहा है ये जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से 6 प्रोजेक्ट ऐसे थे जिनके समर्थक जो थे वो चले गए, अप्रोच किया द कोर्ट, कोर्ट में गए, ऑन द ग्राउंड्स, इस आधार पर, ग्राउंड का मतलब मैदान भी होता है, ग्राउंड का मतलब बेस भी होता है, इस आधार पर गए, दैट की दे हैड ऑब्टेन्ड प्रायर क्लियरेंसेस, कि उन्होंने, देखो ये तो ऊपर वाले तो क्या थे, ये तो विरोध करने वाले थे, इन्होंने तो कहा था बंद करो। अब चूंकि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो प्रोजेक्ट से कुछ कमाते हैं, उनका हित शामिल होता है, तो उनमें से कुछ लोग थे वो सपोर्टर्स थे, 6 प्रोजेक्ट्स का सपोर्ट कर रहे थे, वो गए कोर्ट, और उन्होंने इस आधार पर गए कि भी दे हैड ऑब्टेन्ड, दे यहां पे आ रहा है उन प्रोपोनेंट्स के लिए प्रोनाउन, कि उन्होंने ऑब्टेन की थी, ऑब्टेन का मतलब गेन करना, गेट करना, प्राप्त करना, प्रायर मतलब पहले, ठीक है, क्लियरेंसेज मतलब अनुमति ली थी, क्लियरेंसेज नाउन है, प्रायर यहां पे एडजेक्टिव है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले अनुमति ली थी। एंड स्क्रैपिंग प्रोजेक्ट्स, अब स्क्रैपिंग यहां पे जेरेंड है, क्योंकि जब आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बनता है तो वो जेरेंड बनता है, तो ये जेरेंड है क्योंकि इसको देखकर वर्ब लगा रहे हैं, कि आप अगर प्रोजेक्ट्स को बंद कर दोगे, वुड एंटेल, तो इसका मतलब क्या होगा, एंटेल का मतलब होता है इन्वॉल्व करना, अगर आप इन प्रोजेक्ट्स को बंद कर दोगे तो इससे क्या होगा, इससे सिग्निफिकेंट लॉसेज होंगे, लॉसेज का मतलब नुकसान, सिग्निफिकेंट का मतलब कंसिडरेबल, जो आपको पहले स्लाइड में मिला था, कंसिडरेबल मतलब बहुत बड़ा, ठीक है। रिपीट कर रहा हूं कि इन प्रोजेक्ट्स में से, दीज यहां डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि आगे नाउन दे रखा है, नाउन नहीं होता तो इसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता, कि इन प्रोजेक्ट्स में से 6 प्रोजेक्ट्स के जो प्रोपोनेंट्स थे वो गए कोर्ट, इस आधार पर गए कि उन्होंने पहले क्लियरेंसेस ली थी, और ऐसे प्रोजेक्ट्स को, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको स्क्रैप करने का मतलब क्या होगा, इसमें काफी बड़ी रिस्क यहां पे शामिल होगी, बहुत सारा नुकसान होगा। सिंस देन, तब से, कब से, जब से पूरा वाकया हुआ, द सेंटर हैज बीन ट्राइंग, केंद्र सरकार जो है प्रयास कर रहा है। अब ये सिंस लग गया, इसका मतलब यहां पे परफेक्ट कंटिन्यूअस या परफेक्टिव एस्पेक्ट मतलब परफेक्ट लगना चाहिए, इसी कारण से हैज बीन ट्राइंग आ रहा है, ठीक है। तो तब से केंद्र सरकार जो है कोशिश कर रही है टू वॉक अ फाइन लाइन, वॉक अ फाइन लाइन का मतलब बिल्कुल बारीक जो लाइन है उसको थोड़ा सा कॉशियसली देख रही है कि भाई हित इधर भी रखना है, हित इधर भी रखना है, ठीक है। तो बारीक लाइन जो बनी हुई है ना, उसको दोनों तरफ यहां पे सरकार देख रही है। अब यहां भी एक ग्रामर की एरर बनती है क्योंकि ये भूल गया कि किसके बीच में ये फाइन लाइन है, तो बिटवीन के साथ में दूसरा जो पक्ष है वो रखा ही नहीं इसने। तो देखो यहां पे क्या है, बिटवीन सैल्वेजिंग, सैल्वेज का मतलब सेव करना है, बचाना है, सम ऑफ देम, उनमें से कुछ को, ये डैम प्रोजेक्ट्स के लिए है तो प्रोजेक्ट्स जो है उनमें से कुछ प्रोजेक्ट बचा लेना है, वाइल एक्नोलॉजिंग, ये स्वीकार करते हुए, ठीक है, बचाना है, साथ में स्वीकार कर लेनी है ये बात। एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है, एक्नॉलेज का मतलब है एक्सेप्ट कर लेना, एटलीस्ट ऑन पेपर्स, कम से कम कागजों में तो एक्सेप्ट कर ले, द एनवायरमेंटल कॉस्ट की, इससे आपको पर्यावरणीय कीमत चुकानी पड़ेगी, ठीक है। अब यहां पे बिटवीन के साथ में दूसरा जो एक एस्पेक्ट आता उसमें एंड लग के बताता कि इन दोनों के बीच में फाइन लाइन, ऐसा इसने नहीं किया इसलिए गलत है ये ग्रामेटिकली, बाकी ठीक है। चलिए, सिंस देन, तब से केंद्र सरकार जो है कोशिश कर रही है टू वॉक अ फाइन लाइन, कि केंद्र सरकार जो है वो फाइन लाइन जो है उस पर चले, एक बारीक सा जो एक अंतर है उन दोनों का ध्यान रखे। वो चीजें क्या हैं, एक तरफ तो क्या है, एक तरफ तो सैल्वेजिंग सम ऑफ देम, मतलब उन प्रोजेक्ट्स में से कुछ को बचाना है, दूसरी तरफ क्या है, यह स्वीकार भी कर लेना है कि इससे एनवायरमेंटल कॉस्ट यहां पे भुगतनी पड़ेगी, पर्यावरणीय जो कॉस्ट है वो यहां भुगतनी पड़ेगी, और कम से कम कागजों में तो ये स्वीकार कर ले, ठीक है। देयर हैव बीन डिविजन्स, डिविजन्स की वर्ब यहां पे हैव बीन है क्योंकि देयर से स्टार्ट हुआ है तो इन्वर्जन लगा है, डिवीजन का मतलब यहां पे बटा हुआ है, ठीक है। तो डिविजन्स रहे हैं इवन विद इन वेरियस सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, इवन का मतलब भी, यहां तक कि जो वेरियस सेंट्रल मिनिस्ट्रीज है, वेरियस का मतलब विभिन्न, सेंट्रल मतलब केंद्रीय, मिनिस्ट्रीज मतलब मंत्रालय, तो विभिन्न केंद्रीय मंत्रालय है उनके भीतर भी, विदिन का मतलब उनके अंदर अंदर, उनके भीतर भी डिविजन्स रहे हैं, उनके अंदर भी मतभेद रहे हैं, बटे हुए हैं धड़े। क्या क्या है, द वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री, ये है जल संसाधन मंत्रालय, विच मैनेजेस, जो कि मैनेज करता है एनएमसीजी, ये शायद वो प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये वो प्रोजेक्ट है एनएमसीजी, देखा था आपने, ये देखो ये रहा एनएमसीजी, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट को जो मैनेज कर रहा है, तो एक तरफ तो क्या है, वाटर रिसोर्सेज जल संसाधन मंत्रालय है जो इस प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा है, वो तो कह रहा है कि भाई अपोज्ड टू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स,
वो तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के अपोज्ड है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जल से बिजली बनाने वाला जो प्रोजेक्ट है उसका विरोध कर रहा है, उसके विपक्ष में है। जबकि द मिनिस्ट्री ऑफ पावर रूट्स, पावर जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, जो मतलब बिजली मंत्रालय है, ये जो है रूट्स फॉर देम, अब यहां पे रूट का मतलब सपोर्ट करना है, वो इनके लिए सपोर्ट करता है, उसने जड़ें पकड़ रखी है, मजबूती से दृढ़ता से सपोर्ट कर रहा है। इस प्रकार से अलग अलग मंत्रालय, अलग अलग विचार चल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे डिविजन्स की वर्ब हैव बीन है, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहां पे इज है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, ये इसका कनेक्शन मिनिस्ट्री से हो गया, तो फिर इसकी वर्ब मैनेजेस है। फिर आगे द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, द मिनिस्ट्री सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब रूट्स है। थ्रू द ईयर्स, तो इन सालों में, थ्रू का मतलब यहां पे ड्यूरिंग मान लीजिए, तो इन सालों में व्हेनेवर अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट, जब कभी भी एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप हैज रेकमेंडेड, उसने सिफारिश की है, अ सेसेशन, सेसेशन का मतलब होल्ट है, पॉज है, अस्थायी रूप से रोक देना है, स्टॉप कर देना है। ठीक है, तो इन वर्षों में व्हेनेवर अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट, जब कभी भी एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप जो है उसने रेकमेंड किया है सेसेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, क्या चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत डेवलपमेंट, विकास, आधारभूत जो विकास है उसको रोक देने के लिए रेकमेंड किया है। देयर इज ऑलवेज अनदर ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट, तब एक और ग्रुप आया है। अनदर याद रखिएगा, ये जेनरिक वे में आता है, जनरल वे में आता है, सिंगुलर नाउन के पहले आता है। अदर जो होता है वो जनरल वे में तब आता है जब उसको प्लूरल नाउन से पहले लगाना होता है। द अदर होता है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों में आ सकता है, लेकिन उसके लिए स्पेसिफिक चाहिए कंडीशन। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, थ्रू द ईयर्स, इन वर्षों में, व्हेनेवर अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट, जब कभी भी एक एक्सपर्ट्स का ग्रुप उसने रेकमेंड किया है कि सेसेशन करें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इनको रोक दिया जाए। इन्होंने एक ग्रुप तो ऐसा आया जिन्होंने कहा रोक दो प्रोजेक्ट को, तो तब देयर इज ऑलवेज अनदर ग्रुप, अनदर ग्रुप की वर्ब जो है वो इज है। हमेशा एक और ग्रुप आया है एक्सपर्ट्स का, यूजुअली एफिलिएटेड टू गवर्नमेंट, और सामान्यतया उसका संबंध होता है किससे, गवर्नमेंट से, वो गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त ग्रुप होता है। एफिलिएट मतलब संबद्ध होना, ठीक है, कनेक्ट होना। तो वो क्या करता है, वो ग्रुप जो है दैट डिफर, तो ये जो ग्रुप है दैट डिफर एंड रेकमेंड द ऑपोजिट। फिर समझना, तो एक और हमेशा एक ग्रुप रहा है एक्सपर्ट्स का, यूजुअली, अब ये बीच की बात जो है उसको हटा दो। ठीक है, सामान्यतया इसका संबंध गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से होता है। तो ये जो ग्रुप है वो क्या करता है, दैट डिफर, अब यहां पे दैट जो है वो इस एक्सपर्ट्स के लिए इसने ले लिया, बाकी लगना चाहिए किसके लिए, ग्रुप के लिए। ग्रुप यहां पे इसका एंटीसीडेंट बनना चाहिए, फिर इसकी वर्ब यहां पे डिफर्स एंड रेकमेंड्स आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन इसने लिया है एक्सपर्ट्स के लिए, तो ग्रुप एक्सपर्ट्स का, एक्सपर्ट्स कौन से, ये एक्सपर्ट्स वो हैं जो डिफर करते हैं और रेकमेंड करते हैं ऑपोजिट को। ठीक है, जो डिफर करते हैं मतलब अलग अंतर रखते हैं या फिर मतभेद रखते हैं, रेकमेंड करते हैं, सिफारिश करते हैं द ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब ये कह रहे हैं रोक दो, ये कह रहे हैं कंटिन्यू चलने दो। ठीक है, द एवेलेंस, एवेलेंस का मतलब हो गया हिमस्खलन, काफी ज्यादा मात्रा में बर्फ का पहाड़ों से अलग होकर गिर जाना। तो चामोली नामक एक स्थान है, वहां पे जो ये हिमस्खलन की घटना है इस फरवरी में, दैट डेस्ट्रॉयड, दैट यहां पे आ रहा है इस एवेलेंस के लिए। ठीक है, इसकी वर्ब फिर डेस्ट्रॉयड आ गई, इसने नाश कर दिया, डेस्ट्रॉय कर दिया 2 पावर प्रोजेक्ट्स, 2 पावर प्रोजेक्ट्स, और इसने मार दिया कम से कम 200 लोगों को। ठीक है, इस हिमस्खलन से 2 पावर प्रोजेक्ट डिस्ट्रॉय हो गए और कम से कम 200 लोग मर गए। वॉज, अब ये वॉज किसके लिए आ रहा है, वॉज इस एवेलेंस के लिए आ रहा है। वॉज ओनली द लेटेस्ट रिमाइंडर, ये नवीनतम रिमाइंडर है, याद दिलाने वाली चीज है, ऑफ द फ्रॉट रिस्क, किसके बारे में, उन खतरों के बारे में जो खतरे कैसे हैं, फ्रॉट हैं। फ्रॉट का मतलब क्या बताया था मैंने, वरिंग है, डिफिकल्ट है। ठीक है, वो खतरे जो चिंताजनक हैं। दैट कमिटीज एंड देयर टसल्स, जो कमिटीज हैं, समितियां हैं, और उनके टसल्स का मतलब उनके विवाद, उनके फाइट, उनका स्कफल, इनएडिक्वेटली, अपर्याप्त रूप से, अकाउंट फॉर का मतलब क्या होता है, किसी चीज का कारण मानना, एक्सप्लेन द रीजन ऑफ समथिंग, की इस घटना इसके कारण हुई है, उसको बोलते हैं अकाउंट फॉर। ठीक है, तो जो चामोली में जो एवेलेंस हुआ इस फरवरी में, उसने इन प्रोजेक्ट्स को डिस्ट्रॉय किया, इतने लोगों को मार दिया। ये एवेलेंस जो है वो एकमात्र वो क्या है, वो लेटेस्ट रिमाइंडर है, एकमात्र नहीं, वो लेटेस्ट रिमाइंडर है किसका, वरिंग रिस्क का, उन खतरों का जो कि चिंताजनक है। और खतरे क्या, वो खतरे जो कमिटीज और उनकी टसल्स जो हैं इनएडिक्वेटली अकाउंट फॉर, वो खतरे जो कि समितियां और उनके झगड़े जो हैं वो अपर्याप्त रूप से एक्सप्लेन कर पाती हैं, वो समझा ही नहीं पाती कि वास्तव में खतरे हैं क्या, वो मानने को तैयार नहीं है कि खतरे हैं क्या। द सेंटर हैज बीन सेइंग, सेंटर की वर्ब हैज बीन है, सेंटर कह रहा है दैट की इट इज नॉट टू कीन, कीन का मतलब होता है ईगर, उत्सुक, इंटरेस्टेड।
तो सेंटर कह रहा है कि वह इतना इंटरेस्टेड नहीं है किसमें, नए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में, एंड इज ओनली परमिटिंग दोज, और सेंटर ये कह रहा है, अब इज भी इसकी वर्ब है कि केवल ये परमिट कर रही है किसको, उन प्रोजेक्ट्स को दैट आर एटलीस्ट 50% कंप्लीट, जो प्रोजेक्ट्स कम से कम 50% कंप्लीट है, टू गो अहेड, आगे बढ़ने के लिए, गिवन द संक कोस्ट, गिवन मतलब कंसिडरिंग प्रेपोजिशन है, क्या देखते हुए, संक कोस्ट देखते हुए, संक कोस्ट का मतलब जो पैसा स्पेंड कर दिया है उसके लिए कह रखा है स्पेंट मनी, चूंकि पैसा इसमें लग चुका है तो उसके लिए इनको तो कम से कम पूरा करें, बाकी हम इंटरेस्टेड नहीं है, नए प्रोजेक्ट चलाने के लिए गवर्नमेंट का कहना है। वाइल सच स्टेटमेंट्स, सच के बाद में जब नाउन लगती है तो प्लूरल, सिंगुलर लगती है तो ए या एन उससे पहले आ जाएगा। दो यहां पे क्लोज हैं, एक यहां पे क्लोज वाइल से है, एक दे से लेकर और आगे तक का है, तो ये दोनों विरोधाभासी क्लोज होंगे। तो यद्यपि ऐसे जो स्टेटमेंट्स हैं हैव बीन मेड इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से पहले आर्टिकल नहीं आता है, तो यद्यपि ऐसे स्टेटमेंट्स पार्लियामेंट में दिए गए हैं। कैसे स्टेटमेंट कि सेंटर ने कहा कि हम इंटरेस्टेड नहीं हैं प्रोजेक्ट्स में, बस हम पूरा करना चाहते हैं उन प्रोजेक्ट्स को जो 50% तक कंप्लीट हो चुके हैं, ताकि जो संक कोस्ट है उसके कारण वो पैसा थोड़ा सा लगा हुआ है तो वो थोड़ा सा एक उपयोगी हो, पैसा लगा हुआ वो वेस्ट ना जाए, ठीक है। तो ऐसे स्टेटमेंट जो है वो दिए गए हैं, हैव बीन मेड पैसिव वॉइस से पार्लियामेंट में, दे डू नॉट अपीयर, अब ये दे आ रहा है स्टेटमेंट्स के लिए, फिर भी ये जो स्टेटमेंट्स है वो ऐसा नहीं लगता है इन द लेटेस्ट एफिडेविट टू द कोर्ट, कि वो जो हाल ही में एक हलफनामा, एक शपथ पत्र एफिडेविट जो दायर किया गया है कोर्ट में, वो उसमें नहीं दिखते हैं। उसमें एफिडेविट में ये मेंशन नहीं किया गया है कि सरकार नए प्रोजेक्ट्स को अनुमति नहीं देगी, ठीक है। सो देयर आर कंसर्न्स, इसलिए चिंताएं हैं, कंसर्न्स की वर्ब आर है, सो तो कंजंक्शन हो गया, देर से स्टार्ट हो गया तो इन्वर्जन लग गया। चिंताएं हैं किस बात को लेकर, ऑन वेदर दिस इज इंडीड अ लास्टिंग पॉलिसी कमिटमेंट, कि क्या वास्तव में ये एक लास्टिंग मतलब टिकाऊ, पॉलिसी कमिटमेंट मतलब एक नीति संबंधी प्रतिबद्धता है, कि सरकार ने ये प्रतिबद्धता जाहिर जो की है, क्या ये जो वादा किया है ये टिकाऊ है, ये चलने वाला है, ये प्रश्न उठते हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे जो लेटेस्ट एफिडेविट दायर किया गया है कोर्ट में उसमें ये चीजें मेंशन नहीं की गई है। उत्तराखंड लाइक ऑल स्टेट्स, लाइक यहाँ प्रेपोजिशन है, ठीक है, ये प्रेपोजिशन है तो ये इसका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या बन गया उत्तराखंड, तो उत्तराखंड को देखकर ही वर्ब लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट को देखकर वर्ब लगती है, प्रेपोजिशन तो अपना ऑब्जेक्ट लेता है। तो बाकी के स्टेट्स की तरह ही उत्तराखंड जो है वो बचा हुआ नहीं है, वो इम्यून नहीं है, वो अनअफेक्टेड नहीं है, वो प्रभावित नहीं है, किससे, द डिमांड्स फॉर रिलायबल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जो मांग उठती है, रिलायबल मतलब भरोसे के लायक, पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बिजली भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो, फ्रॉम इट्स पीपल, अपने लोगों की, मतलब वहां पे भी डिमांड है कि हमें बिजली चाहिए 24 घंटे, वहां पे भी डिमांड है कि सड़कें बढ़िया चाहिए, रेलवे लाइन बढ़िया चाहिए, तो ये कोई अछूता नहीं है स्टेट, यहां पर भी ऐसा इनको देखना पड़ता है, एक्सपीरियंस करना पड़ता है, इम्यून के साथ में फ्रॉम लगता है, ध्यान रखिएगा। अलॉन्ग विद बेटर डायलॉग, अलॉन्ग विद का मतलब हो गया साथ साथ, पैरेलल मतलब अच्छी बातचीत के साथ साथ, डायलॉग बढ़िया हो, संवाद बढ़िया हो। पावर कंपनीज एंड द सेंटर मस्ट इंस्पायर, भाई पावर कंपनी जो सेंटर जो है उनमें बातचीत तो बढ़िया होनी ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ इनको इंस्पायर करना चाहिए ग्रेटर ट्रस्ट, और अधिक विश्वास, किसमें, इन द रेजिडेंट्स ऑफ द रीजन, उस क्षेत्र के जो रेजिडेंट्स हैं, उस क्षेत्र में रहने वाले लोग जो हैं उनमें एक अच्छा विश्वास जगाना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विल हैव टू नेसेसरीली अकाउंट फॉर द रीजन कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का मतलब यहां पे है लिमिटेशन, या फिर इसका मतलब है रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन। तो क्या कहना चाह रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विल हैव टू, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत डेवलपमेंट विकास जो है, विल हैव टू मतलब करना पड़ेगा, जब अंडर कंपल्सन कोई भी काम करना पड़ेगा उसके लिए लगाते हैं विल हैव टू। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को आवश्यक रूप से इस रीजन के कॉन्स्टेंट के लिए अकाउंट फॉर होना पड़ेगा। कहने का मतलब यह हुआ कि जो भी आधारभूत ढांचों का विकास वहां पे कर रहे हो वो आवश्यक रूप से यहां पे उत्तरदायी होगा इस क्षेत्र के रुकावट के लिए, कि इस क्षेत्र में यहां पे कॉन्स्टेंट्स आएंगे, लिमिटेशन आएंगी कि इतना ही आप काम कर सकते हो। वो क्षेत्र कुछ ऐसा है, अंडुलेटिंग, वहां पे कर्व्स मिलेंगे आपको, है ना, वहां पे उबड़ खाबड़ चीजें, जिगजैग चीजें, वेवी चीजें, लहरदार, मतलब ऐसे पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए बहुत सारी वहां पे लिमिटेशन है, तो ये सब चीजें वहां पे देखने को मिलेंगी। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। अब मिलेंगे कल शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ, तब तक नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।